जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड्स लिया है। मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तो उसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का, वो अब एंड हो चुका है। और मुझे सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब। मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले इरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था। क्योंकि अभी तो काफ़ी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे, लेकिन उन्होंने जो ये बात की, ये इंडिया का स्टैंड है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मतलब कोई और मिनिस्टर। हमने करा नथिंग, 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स नथिंग। बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने ये प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है। आप एक बार हुक्म दो कि पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। पाकिस्तान में जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना है। इस हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मारिया। मुझे बताइएगा, अक्टूबर में इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को भी ऑब्वियसली दावत दिया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। आप क्या समझती हैं, इस बयान के बाद ये चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ये? देखें, जहां तक बात है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में आने की, तो ये उनके लिए जरूरी है। पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी साहब आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो सरबराही इजलास में नहीं शिरकत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस तंजीम के अंदर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है उसको एक मनफी तरीके से ना सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पे कम मतलब एक तरह से जो SCO का जो आप एक तरह से कह सकते हैं दायमी किरदार हो सकता है इस खत्ते के अंदर, वो उसके ऊपर एक बहुत मनफी असर पड़ेगा हिंदुस्तान की इस जो है इस किस्म की जवाबदेही से, इस किस्म की स्टांस से। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिला ताअत्तुल बातचीत और मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर अमल के नताइज बरामद होते हैं। सलमान साहब, बातचीत का दौर ख़त्म हो जाना, ये भारतीय तर्ज़ अमल क्या जाहिर करता है, क्या तासुर दिया जा रहा है? ये जयशंकर साहब तीसरी दफ़ा ये बात कह चुके हैं, और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है, जो टेबल पे बैठ सकता है। जब से मोदी साहब वहाँ पर बरसे इक़्तिदार आए हैं, ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इससे पहले पाकिस्तान इस खित्ते की तारीख में 140 मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जी वो आर्टिकल 370 के बाद मसला कश्मीर ख़त्म हो गया। मसला कश्मीर ख़त्म हो गया तो वो 8 लाख फ़ौज वहाँ पर क्यों तैनात रखी हुई है? ये इलेक्शन आ रहा है, उसका रिजल्ट उठा के देख लें। बात यह कि इस तरह ना मसला कश्मीर ख़त्म नहीं होता, और आपने वो रेजोल्यूशन जो अक़वाम मुत्तहिदा में है, वो खुद इनकी लीडरशिप ने बैठ के उस पर दस्तखत किए हुए हैं। आपने अपनी लीडरशिप से भी बेवफाई की है, और दुनिया के महज़ब अक़वाम जो है वो बैठ के अपने मसले हल कर रही हैं। और हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान से SCO के लिए, शंघाई कोऑपरेशन के लिए मोदी जी के लिए इनवाइट आया था। उस पर तो जयशंकर ने कुछ नहीं कहा, पर एक बुक लॉन्च में जब पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, तब डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि अब पाकिस्तान और भारत
भारत पाकिस्तान से अनइंटरप्ट जैसे पहले बातचीत होती थी, अब वो एरा चला गया है, वो टाइम चला गया है। जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की इंडस्ट्री बंद नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान में के बीच कोई भी संबंध इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। कल शाम को ही पाकिस्तान की तरफ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न्योता आया था कि इस बार की एससीओ की समिट पाकिस्तान में है तो प्रधानमंत्री उसके लिए आए। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होनी है। उसके न्योते के कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की खरी खरी क्या कुछ कहती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी जम्मू और कश्मीर में भारतवासियों का लहू बहा रहा है। सवाल यहां कई हैं, हम आपको डॉक्टर जयशंकर की बात सुनवाएंगे। सवाल यह है कि उसकी वजह विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कहा डॉक्टर जयशंकर ने हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. Issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is we are not passive. And whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक ही बयान से कई महत्वपूर्ण बातें एक साथ सामने आई हैं और इन्हें समझना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर सामने आए हैं, तब से ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी एक्साइटिंग, एंड नाउ टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। यार फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है, यार इसके पीछे क्या मतलब है, ये स्टोरी क्या है, राइट? तो दोस्तों ये है इंपैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर का। अभी दिल्ली में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने ये बोला कि द डेज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान आर ओवर। इसका क्या मतलब है? एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरकार कहती थी नहीं यार पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो हमारी कमजोरी थी उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म, नथिंग। कश्मीर में टेररिज्म, नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स, नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों, ये जूते के यार हैं। इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है।
पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए और यहां पे पूछा गया कि साहब एससीओ समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या? तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तुम कुछ करोगे बेटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे तो होंगे। और ये पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी था और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे कि पाकिस्तान को ये समझा दिया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये नहीं कि आप दंदन आते फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दाऊद इब्राहिम से और हम कह रहे हैं। जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड लिया है। मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तो उसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का, वो अब एंड हो चुका है। और मैं जो सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब। मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले एरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था। क्योंकि अभी तो काफ़ी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे, लेकिन उन्होंने जो ये बात की, ये इंडिया का स्टैंड है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मतलब कोई और मिनिस्टर नहीं कह रहे, डॉक्टर जयशंकर ने ये बड़ी सोच समझ के एक जगह पर वो उनसे सवाल किया गया और ऑब्वियसली ये काफ़ी एक तो इससे पहले ये कह दिया गया कि एससीओ कंफर्म कर दिया गया। ब्रीफिंग्स के दौरान मैंने अपना पिछला प्रोग्राम मेरा उठा के देखिए, जो कि शकील चौधरी साहब के साथ है, उनके साथ मैंने ये सवाल कर लिया था कि जनाब उसी वक्त खबर बता दी थी, वीडियो चल रही थी जिसमें ब्रीफिंग्स हो रही थी और सवाल हो रहा था कि आपको एससीओ का इनविटेशन मिला उसके बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ जी कंफर्मेशन है, मिल गया है, बाकी देखने, अभी ठहर दो, रुको ज़रा, रुको वाला मामला। उन्होंने कहा रुक जाए, बताते हैं। तो वो बता दिया, वो पाकिस्तान की तरफ से एससीओ का इनविटेशन गया है और इंडिया की तरफ से डायलॉग हैज़ एंडेड का रिप्लाई आ गया। यही हुआ है ना। मतलब इसीलिए पूछा जा रहा था ना डॉक्टर जयशंकर से सवाल के, बताएं एससीओ गया है, क्या है भाई, जा रहे हैं आप, मोदी साहब जा रहे हैं, कौन जा रहा है, यही मतलब है ना इस वक्त ये सवाल करने का। वैसे तो खैर हमेशा से ही, मतलब कब होगी बात, कब, मतलब वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, भाई हम तो नाक से लकीरें निकाल निकाल के थक गए हैं और मिन्नत तरला कर रहे हैं, तो मिन्नत तरला इस तरह भी लगता हो रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने क्या क्या पहले ज़रा सुन लीजिए, ठीक है जी। आप ज़रा देखिए कि उन्होंने फरमाया क्या है, फिर ज़रा इसके ऊपर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction. उन्होंने देखें, अब इसको आप ये देख लें, उन्होंने ये कहा है, ज़्यादा तफसील में जो है डिटेल में हम क्या जाएं, कि ये जो अब कोई टॉक्स नहीं है, मतलब अभी इसका मतलब आप ये समझे कि काफ़ी दिन तक कोई टॉक्स नहीं है, ठीक है। इसका यही मतलब लिया जाएगा कि ये जो बार बार आप कह रहे हैं, और दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई एससीओ में जाएगा। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि एससीओ में
कोई नहीं जा रहा पाकिस्तान इंडिया की तरफ से, या अगर कोई जा रहा है तो कम से कम डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब नहीं जा रहे, ये कंफर्म हो गया है उनकी इस बात से। तो अब हो सकता है कि ऑनलाइन कोई ले ले हिस्सा उसके अंदर, अब मुझे ऐसा नज़र आता है। और देखिए, जो बात करने का सिलसिला था, एक बात उन्होंने और कह दी। उन्होंने कहा एक तो नो टॉक, और दूसरा ये कि कश्मीर का मसले पे तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा दैट इज़ डन एंड डस्टेड। कश्मीर का जो है, जो भी इशू डन एंड डस्टेड, वो हमने कर दिया। 370 वटेवर जो हमने करना था उसके ऊपर हम कर चुके हैं, और ख़त्म कहानी। उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करेंगे। एक तरीके से स्नप कर दिया ना उन्होंने, स्नप किया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब पाकिस्तान अगर कश्मीर पे बात नहीं करेगा तो बात क्या करेगा? मैं तो ये हैरान हो रही, मैं सोच सोच के थक गई कि पाकिस्तान अगर कश्मीर पे बात नहीं करेगा तो बात क्या करेगा? कश्मीर का मुद्दा ना उठाया तो मज़ा क्या आया? मुझे बताइए। उधर से तो कश्मीर का मुद्दा ही तो हर जगह पर उठाया जाता है। तो उन्होंने कहा नो, ज़रूरत नहीं, ना टॉक होगी और ना कश्मीर के मुद्दे पे, तो आप छोड़ी भूल ही जाएं। अब मसला पता क्या, कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया से थोड़ी बात करनी है पाकिस्तान ने, वो तो इधर उधर करनी है ना। जहाँ पे जाना है वहाँ पे कश्मीर का मुद्दा पे बात करनी है। इंडिया से तो बात करके क्या करना, मतलब खैर हो, खैरियत होनी चाहिए कि इंडिया से बात तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने तो इधर इंडिया से ही करनी है। लेकिन कभी जो है किसी फोरम पे, कभी किसी फोरम पे कोई अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर जाएगा तो उसके सामने, और उसके अलावा जो है वो कहीं पर जाएंगे तो उसके सामने, तो और बात। अच्छा, दूसरी एक और बात वहाँ से देखिए, दिलचस्प बात ये कि ये जो मेडिकल का सामान है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, भर भर के ले रहे हैं आप। ठीक है जी, ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो अपने तो कोई बनाते नहीं दवाइयाँ शवाइयाँ, तो फिर तो वो लेते हैं। लेकिन जो टॉक्स है ना, वो तो आप पाकिस्तान में जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना है। इस हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मारिया। मुझे बताइएगा, अक्टूबर में इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को भी ऑब्वियसली दावत दिया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। आप क्या समझती हैं, इस बयान के बाद ये चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ये? देखें, जहां तक बात है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में आने की, तो ये उनके लिए जरूरी है। पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी साहब आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो सरबराही इजलास में नहीं शिरकत करते हैं तो इसका मतलब ये कि उस तंजीम के अंदर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है उसको एक मनफी तरीके से ना सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पे कम, मतलब एक तरह से जो SCO का जो आप एक तरह से कह सकते हैं दायमी किरदार हो सकता है इस खत्ते के अंदर, वो उसके ऊपर एक बहुत मनफी असर पड़ेगा हिंदुस्तान की इस जो है इस किस्म की जवाबदेही से, इस किस्म की स्टांस से। दूसरी बात ये रही कि जी क्या हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान तो ये बात प्यारा कह चुका है कि हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि मसला कश्मीर के ऊपर एक वाज़े वो हिकमत अमली नहीं इख्तियार करते, और खास तौर के ऊपर ऐसी हिकमत अमली जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के जो हक हैं जो सल्ब किए गए हैं 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस नहीं करते हैं, तो उनसे तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। तो उनका ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक हैरानकुन बात है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे पहले ही बहुत वाज़ेह है। अच्छा मारी साहबा, अगर SCO में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो क्या समझती हैं आप, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज होगा, या फिर कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक मामलात नॉर्मल होना दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुमकिन नहीं है? देखिए, मेरे नहीं ख्याल से कि नए दौर का आगाज होगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी साहब का जो तमाम तर बयानिया रहा है बिलखसूस इलेक्शन के दौरान, वो पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। इसके साथ साथ जो जयशंकर साहब हैं वो भी अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं हदबंदी करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आते भी हैं तो मसला कश्मीर पे किसी की सूरत उसके साथ उसको मुंसलिक ना किया जाए और वो उससे दूर रहे। यानी कि वो एक तरह से पहले से कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं और अपनी मीडिया को आगाह कर रहे हैं और उसके ऊपर एक पूरा मतलब बयानिया जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनके लिए पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो है नरमी जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
ये, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जब तक अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत है तब तक हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो शायद उसी तरीके से चलेंगे जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान मुखालफत पे चलेंगे। क्योंकि उसके बाद उनको डर है इस बात का कि अगर ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि ये मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो जाए। नहीं, अगर ट्रंप सदर बन जाते हैं तो क्या वो नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल करें? देखिए, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है वो यही रहा है कि जहां भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का रुख ज़्यादा है या डेमोक्रेट्स का, जिसके अंदर उन्होंने बहुत हद तक हिंदुस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, जैसे कि आपको सुनने में आता होगा कि जी व्हाट्सएप से लेके फेसबुक और फेसबुक से लेके मतलब आप जो भी ऐप्स हैं या एप्पल है वो सारे के सारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तो सीईओज़ के अलावा उनकी जो हेड ऑफिसेज जो है, जो रीजनल ऑफिसेज हैं, वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका के जो माहिदे हैं हिंदुस्तान के साथ, बीका कमकासा और STA1, उसके तहत ये माहिदा है। आप कह रही हैं मारिया साहिबा कि प्रेशराइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल करें, बट सवाल ये है कि जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हुई थी उस वक्त भी तो सदर ट्रंप ही थे अमेरिका में। देखिए, सदर ट्रंप जरूर थे, लेकिन अगर आपको याद हो कि इतनी तेजी से वहां हिंदुस्तान जो है कत्लो गारत करना चाहता था, और एक तरह से जो मोदी हुकूमत की जो एक तरह से पूरी फॉर्मेशन थी जो उन्होंने आसाम में भी की, नागालैंड में भी की, यानी कि मुस्तकिल मेजोरिटी वो वहां पैदा करना चाहते हिंदू इंतहा पसंदों की, जिसमें उन्होंने ये बयानिया अख्तियार किया कि जी मकबूजा कश्मीर में ये 90% मुसलमान हैं और इनको इस तरतीब को ठीक करने के लिए हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक जो निचले दर्जे के हिंदू हैं उनको वहां जो है मतलब एक तरह से फैसिलिटेट किया जाए, उनको जमीनें दी जाए, अफवाज जो है हिंदुस्तान की उनको जो है जगह दी जाए। तो ये तमाम तर चीजें वो करने में नाकाम रहे, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर था, अगर आपको याद हो, यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोग बाहर निकले कश्मीरियों के हक में बैन अवी सतह के ऊपर, तो वो उस तेजी से उसके ऊपर वो नहीं कर सके और फिर प्रेशर रहा कश्मीर के मामले। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ। 2023 में वज़राए खारजा का भी SCO का इजलास हुआ था इंडिया में और वहाँ पर बिलावल साहब गए थे, खैर सगाली का मैसेज दिया था। लेट्स सी कि इंडिया की तरफ से इस बार क्या पैगाम आता है और फिर आलमी सतह पर इंडिया को। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की बात सुनकर पाकिस्तान के जो प्रोपोगंडा यूट्यूबर्स हैं उनकी तो हवा निकल गई, क्योंकि वो दिन रात चिल्लाते रहते थे कि मोदी आएंगे, पैसे का बंटवारा कराएंगे, मतलब मोदी जी आएंगे तो वो ग्लोबल इवेंट होगी, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज पूरे वर्ल्ड मीडिया में यही समझा जाएगा कि पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री है। क्योंकि अब तो सब लोग, पूरी दुनिया कह रहे कि पाकिस्तान एक भिखारी और एक तालिबानी सोच वाली कंट्री है। पर जब मोदी जी अगर जाते तो पाकिस्तान के गुडविल बढ़ती, पर मोदी जी तो दूर की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने ही पाकिस्तान की नाप दी, तो वो दिन रात जैसे कमर चीमा, वो पाकिस्तान के रिएक्शन यूट्यूब वाले वीडियो जो कहते रहते कि हम तो एक जैसे लोग हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानियों को याद आ रहा है, क्योंकि उनको सस्ता प्याज टमाटर बंद हो गया, भारत ने सब उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। अब उनको याद आ रही, जब तक भारत से सब कुछ मिल रहा था तब तो कह रहे थे कि हम बराबरी की सतह पर बात करने के लिए बराबरी की औकात भी होनी चाहिए होती है। पर पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, मांग मांग के खाते हैं, पूरी 25 करोड़ आवाम मांग रही है। 42 बिलियन की पाकिस्तान की बेगिंग इंडस्ट्री, इतना तो पाकिस्तान का IT एक्सपोर्ट भी नहीं है। ये सब दुनिया देखती है और भारत तो अब पाकिस्तान को सीरियस लेता ही नहीं। अब पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है तो मिन्नतें तरले कर रहा है। इतने दिन तो आंखों में आंखें डालकर बात करने की बात कर रहा था, पर भारत ने पाकिस्तान को जो पिछले मोदी जी की गवर्नमेंट आने से मतलब 2014 के बाद जैसे मरोड़ा है, पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।